क्योंकि वैसे तो मैं 5 साल में लोगों में रहा हूँ, उनके मैं सारे काम जितने भी मैं कर सकता था, जितने भी मेरी हैसियत थी करने में, मैं वो काम करने में सफल हुआ हूँ। ओल्ड माताएं हैं ना, बुजुर्ग माताएं हैं, वो तो मेरे को कह रहे कि मेरा पोता आ गया। हम जो काम चाहते थे करना वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ कोरोना काल में हम उस हद तक नहीं पहुंच पाए जिस हद तक हमने हेल्थ अपने सिस्टम को लेके जाना था। अपने फादर की जान खा जाऊंगा मैं, उनको सोने नहीं देना मैंने। उनको ये बात बोलनी है कि सिविल अस्पताल को स्टेट लेवल का अस्पताल बना के लोगों की कचहरी दो। मैंने अपने फादर की जान पकड़ी, मेरे को स्टेट लेवल का बैडमिंटन कोच चाहिए, वो मेरे डैड ने बना के दिया। मैंने अपने फादर की जान पकड़ी कि शिवाजी नगर का नाला है उसको छता के दो, उन्होंने वो मेरी बात मानी, किया। उन्होंने टोका मले का नाला का, मैंने उनको बोला पापा अभी जान खाई उनकी कि वो शुरू कराओ, आज वो शुरू हो चुका है। डाबर साहब ने तो वो कहते हैं ठप्पा लगाया, जैसे वो कहते हैं चाइना से प्रोडक्ट आ गया, उन्होंने कर दिया। डाबर साहब ने मेक इन इंडिया का ठप्पा ला दिया। अब काउंसलर्स ने कराए हैं, डाबर साहब ने क्या करा? सर काउंसलर किसके हैं? नमस्कार जी, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू हो रहा है खास मुलाकात प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਣਾਵ ਮਾਹੌਲ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ हैं ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਿਕ ਡਾਬਰ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ रहे हैं। सो गलबात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, बिल्कुल नमस्कार जी आपको। सर कैसा चल रहा है चुनाव? डोर टू डोर आप लगातार कैंपेन कर रहे हो, किस तरह की लोग समस्याएं बता रहे हैं या क्या लोग आपको? सर देखिए जी, मेरे को आज कैंपेन करते हुए सर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन हो चुके हैं, और जहाँ पे भी मैं कैंपेन करने के लिए जा रहा हूँ, लोग बहुत उत्साहित हैं। वो वेट कर रहे थे कि कब मानिक आए और कब हम उसको देखें, मतलब एक बार फिर से। क्योंकि वैसे तो मैं 5 साल में लोगों में रहा हूँ, उनके मैं सारे काम जितने भी मैं कर सकता था, जितने भी मेरी हैसियत थी करने में, मैं वो काम करने में सफल हुआ हूँ। और लोगों का बहुत प्यार मिला, सबसे ज़्यादा जो प्यार मिल रहा है, जो यूथ तो साथ है ही है, पर जितनी मेरी ओल्ड माताएं हैं ना, बुजुर्ग माताएं हैं, वो तो मेरे को कह रही है कि मेरा पोता आ गया। पोता, वो मेरे को एज सच प्यार कर रही हैं कि जैसे उनका पोता आ रहा है उनके पास। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो इंटरनल कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ एक कहता है मैंने 1000 करोड़ खर्च दिया, एक कहता है मैंने 4000 करोड़ कर दिया। वो मानिक डाबर की आवाज़ ही नहीं सुन रही कि कितने करोड़ खर्चा आपने सेंट्रल हल्के में। सर हमने जितना भी करोड़ खर्चा वो जनता को बता दिया, चाहे वो मिनी रोज गार्डन है, चाहे वो शगुन पैलेस से लेके दुख निवारक गुरुद्वारा साहब तक नाला है, चाहे वो शिवाजी नगर का नाला है, चाहे वो टोका मले का नाला है, चाहे वो 2 स्कूल है, चाहे वो पार्क है, चाहे वो जिम है, चाहे वो स्टेट लेवल का बैडमिंटन कोर्ट है। जो काम किया लोगों को एक एक काम हमने बता दिया गया। लोग जो मर्जी बोले, मैं कहता हूँ उन्होंने 4000 करोड़ खर्चा, मैं कहता हूँ वो 10,000 खर्चे। उनके वहाँ पे लोड उतनी होएगी तो उन्होंने वहाँ पे उतना पैसा खर्चा। हमारे इलाके में जितनी लोड थी हमने उतना पैसा यहाँ पे खर्चा है। और लोगों के आपकी तसल्ली है जो आपने इस बार काम किए हैं? बिल्कुल तसल्ली है जी। फिर मैं ये पूछना चाहूँगा, लोग ये कहते हैं कि जो इस बार सारे काम करवा ही दिए, फिर नेक्स्ट जो 5 साल आप मांग रहे हो लोगों से, वो क्यों दें? उसमें क्या काम करना? 2 चीज़ें, 3 चीज़ों पे काम करना है जो काम हमारे रह गए हैं। एक सिविल हॉस्पिटल, हमको पता है उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, हमको पता है, पर इस साल क्यों नहीं कराया? वो प्रायोरिटी नहीं लगी हमें हेल्थ? बिकॉज ऑफ कोरोना काल हम जो काम चाहते थे करना वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ कोरोना काल में हम उस हद तक नहीं पहुंच पाए जिस हद तक हमने हेल्थ अपने सिस्टम को लेके जाना था। एक सिविल अस्पताल को ये वादा किया हुआ है मैंने जनता से, अपने फादर की जान खा जाऊंगा मैं, उनको सोने नहीं देना मैंने। उनको ये बात बोलनी है कि सिविल अस्पताल को स्टेट लेवल का अस्पताल बना के लोगों की कचहरी दो, ये आपका फर्ज है देना। दूसरा, अगर हमारे इलाके में और 2 या 3 स्कूल चाहिए या कॉलेज चाहिए वो लेके आएंगे। पर जगह तो है नहीं, कहाँ लेके आओगे? लाडा की इतनी जगह पड़ी है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की इतनी जगह पड़ी है आपके हल्के? यस, हमारे हल्के में जेल साइड जाके देखो, वो बुंजा में बहुत जगह पड़ी है। वही वो लोग कह रहे हैं कि लोगों का आरोप है या विरोधी आरोप लगा रहे हैं
कि जो एमएलए हैं या जो सत्ताधारी टीम है वो जानबूझ के आधे ही काम करती है ताकि अगली बार फिर 5 साल मिल जाए, फिर 5 साल मिल जाए। इनकी मतलब जो है ना, ये बड़े स्ट्रेटेजाइजर है। सर देखें, पहले यहाँ की जो मेन मुद्दे थे वो थे नाले, वो थे सीवर सिस्टम, वो थी रोड्स। पहले देखो डावर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, डावर साहब 10 साल से यहाँ पे एमएलए हैं, ठीक है, बट हमारी ऊपर हमारी सत्ता नहीं थी, हमको फंड्स ही नहीं आते थे। यार 5 साल से तो आपकी है सर, फिर 5 साल में सुनो, डाबर साहब का रुतबा, डाबर साहब सबसे जो कहते हैं ना, जिनकी एक पकड़ थी ऊपर सेंटर में, कैप्टन साहब के, मेरे को याद है 2004 में, आपको भी याद होगा, जितनी डाबर साहब की चलती थी किसी की नहीं चलती थी। कहीं तो हमने लैक किया। जो उस समय के काउंसलर आज एमएलए बने, मंत्री बने, और उन्होंने अपने हलके में ज़्यादा काम करवाए और डाबर साहब ने नहीं कराए। उस समय मानिक डाबर ने क्यों नहीं पापा की जान पकड़ी थी, मेरे को यहाँ पे वो करवा के दो। सर मैंने देखे जी, मैंने अपने फादर की जान पकड़ी, मेरे को स्टेट लेवल का बैडमिंटन कोच चाहिए, वो मेरे डैड ने बना के दिया। मैंने अपने फादर की जान पकड़ी कि शिवाजी नगर का नाला है उसको छता के दो, उन्होंने वो मेरी बात मानी, किया। उन्होंने टोका मले का नाला का, मैंने उनको बोला पापा अपनी जान खाई उनकी कि वो शुरू कराओ, आज वो शुरू हो चुका है। ये नहीं कि मैंने उनके अपने फादर की जान नहीं खाई, बहुत जान खाई है, मैंने उनको सोने नहीं दिया। और हमारी जो फर्स्ट पार्टी थी वो थे पहले नाले ढकना, क्योंकि लोगों की सर स्किन खराब हो रही थी, बहुत स्मेली एरिया था, लोग वहाँ पे रह नहीं पा रहे थे। अगर मैं एक अच्छे एरिया में रह सकता हूँ तो क्यों नहीं सेंटर हल्का अच्छे एरिया में रहे, प्रॉब्लम यहाँ पे थी। अगर सारे काम मानिक डाबर ने विजन किए तो मानिक डाबर को खड़ा होना चाहिए था एमएलए, पापा को क्यों खड़ा किया? मेरे डैड ने देखो जी, ये कांग्रेस पार्टी की मर्जी है, ठीक है, और वो काम मैंने थोड़ी की है, मैंने डैड के पीछे पकड़ के उनसे काम कराए हैं। जी सर, एमएलए कौन है? वो डाबर साहब एमएलए हैं, मैं उनका साथ बन के, डाबर साहब मेरी फैमिली है ना, मानिक डाबर साहब, वो उनका प्यार है, सत्कार है जी। मेरी क्या औकात है? मेरी कोई औकात नहीं है। हाँ, बट अगर मैंने कोई चीज़ कमाई है ना, अगर मैंने किसी चीज़ को ठगा है, ठीक है, वो मैंने लोगों के दिलों में मैं आज राज करता हूँ। आज यूथ मेरे को अपने दिलों में राज कराता है, अपने पलकों पे बिठाता है, और यही चीज़ मानेंगे सर कमाई है 5 सालों में। और उसके बाद अगर मैं, आप जो काम गिना रहे हो ना, वो तो काउंसलर कह रहे हैं हमने करवाए हैं। डाबर साहब ने तो वो कहते ठप्पा लगाया, जैसे वो कहते चाइना से प्रोडक्ट आ गया, उन्होंने कर दिया, डाबर साहब ने मेक इन इंडिया का ठप्पा ला दिया। अब काउंसलर्स ने कराए हैं, डाबर साहब ने क्या करवाया? सर काउंसलर किसके हैं? हमारे कांग्रेस पार्टी के, हमारी है ना, कांग्रेस पार्टी की है ना, है तो डाबर साहब के इलाके के ही। सर देखें, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एमएलए उसके फंड लाता है। हम सीएम साहब चन्नी जी से भी फंड लेके आए, हम उससे पहले कैप्टन साहब से फंड लेके आए। जो फंड्स डावर साहब ने कैप्टन साहब से भी मांगे और चन्नी साहब से मांगे, उनको ना नहीं हुई। देखो, पर कैप्टन साहब पे चलती ज़्यादा डाबर साहब की थी, फंड उन्होंने ज़्यादा वेस्ट में और ईस्ट में एलोकेट किए। ये क्यों? आपने क्यों नहीं उस समय पापा से ज़्यादा जिद करी? आपने करी होती तो आज सेंटर हल्का उनसे ज़्यादा बेस्ट बनता, क्योंकि सेंटर हल्के में ज़्यादा फंड भी नहीं चाहिए थे। आपने इसका मतलब अपने जो जनता है सेंटर हल्के की, उनके साथ कहीं ना कहीं वितकरा किया। सर अगर मैंने वितकरा किया होता तो इतने जो नाले बना दिए, इतने जो हमने पार्क बना दिए सर, 6 चौक बना दिए, 2 स्कूल बना दिए, तो वो कैसे बनते? नाले साफ तो नहीं हुए, वो तो आपने अपनी कमजोरी ढकी है कि नाले को साफ ना करो, ऊपर लेंटर डाल दो, दिखे ही ना। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि नाले साफ नहीं किए, ऊपर ढक दिए। सर पहले वो साफ होता है, उसमें सीवेज पाइप्स नहीं डलती है, वाटर पाइप्स डलती हैं, उसमें होल्स जो होल रखे जाते हैं उसको साफ करने के लिए वो रखे जाते हैं, उसके बाद जाके नाला कहीं पे छत रहा है। और बहुत जान खाई है वाकई मैंने डाबर साहब की, आपको मतलब कहनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। और वाकई डाबर साहब ने जो वादे किए थे ना अपने पिछले इलेक्शन में, वो सब करके दिखाए हैं। कहते जो मानिक डाबर है, कहते वो जो यूथ का एक डेकोरम होता है या एक प्रोटोकॉल होता है एक पॉलिटिक्स का, कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना या बड़ों का संस्कार भूल गए। कहते वो अपने से बड़े लोगों के लिए गलत शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिक्स में आके किसी को गलत बोलते हैं, किसी को गलत बोलते हैं। पॉलिटिक्स जो है विचारों का मतभेद हो सकती है, लेकिन उम्र में जो बड़े हैं उनके लिए हमें ऐसी शब्दावली नहीं इस्तेमाल करनी। सर मैंने कौन सी, उनको मैंने ऐसा क्या गलत बोला?
मेरे को एक बात बता दीजिए। सर विरोधी है ना सर, वो सब वो विरोधी हैं। आपने किसी पे तोहमत लगाई कि वो जुए के अड्डे चलाते हैं, किसी पे कुछ चलाई है, मतलब इस तरह की कुछ करी है? सर मेरी बात सुने आप, हर एक को हर एक के बैकग्राउंड का पता है जी, राइट जी। और वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे फादर समान है, मैं उनका सत्कार करता ही करता हूँ। पावे वो अकाली दल है, पावे वो बीजेपी है, पावे वो आम आदमी पार्टी ने, साढ़े जो विचार ने वो मत पे जुलू हो सकते हैं, बट वो मेरे रिस्पैक्टेबल ने, मैं उन्हों की इज्जत करता, ठीक है। बट अगर वो मेरे डैड पे बेफालतू कीचड़ उछालेंगे, फिर वो आगे से सर वो कुछ सुनेंगे भी तो ना प्लीज, इसलिए। पर वो कहते हैं कि वो बड़ों की अगर विचारधारा में मतभेद है तो बड़े बोले, बच्चे क्यों एक दूसरे पे वो कर रहे हैं? मैं कहता हूँ बोले तो बच्चे सच्चे होते हैं, वो गाना था बच्चे मन के सच्चे। सर फिर मैंने सच्ची बोला ना, मैंने कोई सर गलत बोला नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि वो बोले पर सच्चाई बोले, झूठ मत बोले। वो अब आगे से बोलते हैं कि हमारे पास भी कुछ है जो अगर हम वायरल कर देंगे तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बिगड़ेगा, हम ऐसा नहीं कर रहे। सर अगर उनके पास है तो वो सब वायरल कर दो, मैंने इससे कब मना किया है? चलो आप जनता को क्या कहना चाहोगे? फिलहाल जनता डावर साहब के साथ है। मैं जनता को अपील करता हूँ कि 20 फरवरी को एक वोट डावर साहब के हक में डाल के उनको विजय बनाओ। जो डावर साहब ने पिछले 5 सालों में काम किए थे, जो वादे किए थे, वो आपको पूरे करके दिए। और आने वाले 5 सालों में हम 3 मुद्दों पे अपना जो हमारा जो चुनावी है वो हो रहा है। एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है और एक वाइंडिंग जोन है। जितनी भी जो रड़ी फेड़ियाँ हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं उनका लिए हम एक ना पार्क एलोकेट करते हैं, एक जगह एलोकेट करते हैं जहाँ पे वो सुबह जाएं, कमाएं और रात को अपना खाएं पिएं। मेरी हर एक माँ से, हर एक बहन से, हर एक बुजुर्ग से यही हाथ जोड़ के बेनती है, जैसे आपने 3 बार अपने विधायक डावर साहब पे अपना भरोसा जताया है, इस बार भी अपना भरोसा जताएंगे और उनको भारी मौतब से उनको इस बार जी विजय बनाएंगे। एक मैं आखिरी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि आपका सेंटर हल्का है जो शायद जिसको हम पुराना शहर या शहर का हेरिटेज बोल सकते हैं, ठीक है, आपने कभी इसको संभालने की कोशिश नहीं करी कि जो हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक की? आपके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आप जैसे वो कहते हैं लैंडलॉक हो, आप ना तो आपके पास जगह बढ़ सकती है, लेकिन आपको सुधार भी करना है। सो उसके लिए क्या फुटप्रिंट है आपकी? ट्रैफिक हैसल फ्री करोगे? यही बोला सर कि हमने सर जी वाइंडिंग जोन बनाना है। जितनी भी रेडियां हैं सर, वो खाली रेडियो से ट्रैफिक नहीं रुकेगा सर। वैसे ही बाजार में अगर हम घुसेंगे तो कारों का ट्रैफिक जो आपके सुनो, आपकी धरोहर है, आपका लक्कड़ बाजार आपकी धरोहर है, आपका ये जो छोटी छोटी गलियां, वहाँ पे तो गाड़ी जा ही नहीं सकती, वहाँ रेडी भी नहीं लगती सर। वहाँ पे देखो सर, मैं वहाँ मैं किसी का सर मैं करता सर मैं ढा नहीं सकता ना, राइट। जिथे सानू पता है कि जितना तुसी चले जाओ जी, यू गो टू मिनी ये यहाँ पे सराफा बाज़ार चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे ना बिल्कुल साइड्स पे रेडियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे आपका स्कूटर पास करना भी औखा हो जाता है। देखो आफ्टर ऑल वो हमारी सरकारी जगह घेर रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारा जो मेन मोटिव, यही सबसे मेन मोटिव रहेगा। पार्किंग प्लान भी है कि कोई मल्टी लेवल? वही तो हम पूछ रहे हैं। वही तो बोला कि पंजाबी मुंडा दसदा ही नहीं पिया सर। गलाडा दे विच सर गलाडा तो असी से जगह लेनी है, उत्थे असी ये वाइंडिंग जोन बनाना है और एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ? ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਰ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਟੋਕਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਓ ना सर। साड़ी कार्य को आदेश आपको टोकने क्या आप हमारे बड़े भाइयों बड़े भाई रहोगे सर। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास, गलाडा के पास, कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारी लैंड्स पड़ी हुई हैं जो फ्री पड़ी हुई सैंडल हल्के में, वहाँ पे वाइंडिंग जोन बनाएंगे और लोगों की कचहरी हम उनके समर्पित करेंगे और जितनी भी रेडी फड़ियाँ हैं वो सब वहाँ पे जाएंगी, लोग अपना वहाँ पे कमाएंगे, रात को खर्चेंगे। और यही मैं एक बार फिर से अपनी सारी जनता को अपील करता हूँ कि अपने इनमाने जे भरा दी तुसी गल मान लियो ते तुहाडे चरनां 'च मैं अपना शीश झुकाउणा ते तुहाडों आस करदा कि तुसी 20 फरवरी नूं एक वोट डावर साहब के हाथ विच पा के उन्होंने तुसी एक बार दुआ तो विजय बनाओगे। जय हिंद। सो दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਾਨਿਕ ਡਾਬਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ 20 ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।